हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एग्जाम्स एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव 2024। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली इसमें हम लोग जो भी 2024 के एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एकेडमिक के हैं चाहे वो कॉम्पिटिटिव के हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नो योर एग्जाम स्ट्रेटजी मीन्स क्या आपकी एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे वो एकेडमिक का है चाहे वो कॉम्पिटिटिव का है। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, मीन्स जो भी यूजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पीजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 2024 के लिए, कि कौन कौन से उनको एग्जाम देखने को मिलेंगे, लाइक एकेडमिक एंड लाइक कॉम्पिटिटिव। स्टूडेंट, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम एकेडमिक। हम लोग पहले एकेडमिक से स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक मीन्स आप अगर यूजी फर्स्ट ईयर में हैं, बीएससी एजी में है, बीएससी हॉर्टी में, या किसी भी एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन ब्रांच में है, तो मीन्स यहाँ आपको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है कि आपको अपना करियर और एकेडमिक में लेके चलना है, मेन हायर स्टडीज में आपको लेके चलना है, और यहीं से आपको स्किप करके ड्रॉप करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। यह डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हर स्टूडेंट के लिए, मीन्स क्योंकि जो सीनियर होते हैं, जो एकेडमिक से जुड़े होते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एकेडमिक पीजी की तरफ आइए। अगर पीजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप, तो पीएचडी की तरफ आइए। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव का सजेस्ट करते हैं। इसमें आपके पास ये आप मीन्स डाउट आपके माइंड में आता है कि हम किस तरफ जाएं, मीन्स कौन सा रास्ता चुनें, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक। ये यूजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट को माइंड में भी आता है प्रॉब्लम, एंड पीजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट के माइंड में भी आता है। अब हमको ये डिसाइड करना है तो किन फैक्ट को, किन पॉइंट को हम डिस्कस करके और एनालिसिस करके इस डिसीजन पे आएंगे, डिसीजन लेंगे। तो मीन्स ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन हम लेंगे अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। पहला हमारा क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लेंगे। सेकंड, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, मीन्स हमारा फैमिली का प्रेजेंट टाइम पे क्या सिचुएशन है। तीसरा क्या है, किस बेसिस पे लेंगे कि आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, हम अगर पीजी कर लें और पीएचडी कर लें। सबसे पहला हमारा क्या डिसाइड करेगा, इंटरेस्ट। सेकंड आपका क्या करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन। थर्ड आपका क्या करेगा, क्या आगे इसको करना है, इसमें क्या मौका मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये तीन फैक्टर डिसाइड करते हैं। इंटरेस्ट मीन जैसे कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मीन्स अगर आप पीजी में आ रहे हैं या पीएचडी में आ रहे हैं तो आपका रिसर्च में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि आपका फ्रेंड कर रहा है तो आप भी पीजी में एडमिशन ले लिए और पीएचडी में एडमिशन ले लिए। तो इंटरेस्ट जो है ये आपका रिसर्च में और पीजी में होना चाहिए, और सब्जेक्ट आपको उसी के बेसिस पे सिलेक्ट करना है आपको पीजी में, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट, लाइक आप एग्रोनॉमी, हॉर्टी एक्सटेंशन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जीपीबी, तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया जिसका सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम पर रोल है, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी आप कैसे लेके आओगे, या तो आप स्कॉलरशिप कोई पा जाओ, मीन्स स्कॉलरशिप लाइक आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओ, देन आप फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी हो जाएगी। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड इतना, या आपकी फैमिली इतना एफर्ट नहीं कर पा रही है आपकी फीस, तो ये चीज है, ये हो गया। थर्ड आपका क्या है, मीन्स अगर कोई ऐसी वैकेंसीज के आने वाली है फ्यूचर में, या प्रेजेंट टाइम पे आ रहे हैं जिसकी पीजी एलिजिबिलिटी हो और पीएचडी एलिजिबिलिटी हो, ये आपको देखना है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है, ये तो मुझे हो गया कि आपको पीजी की तरफ जाना चाहिए, एकेडमिक में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव की तरफ आना चाहिए कि नहीं। और कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से एग्जाम आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड आपके स्टेट लेवल के। तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में होता है। अब हम लेके चलते हैं कि कौन कौन से एकेडमिक में एग्जाम है। अगर आप अपना यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमको एकेडमिक की तरफ जाना है, पहले मैं एकेडमिक का डिस्कस करूंगा आपको एग्जाम, उनकी क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करना। तो एकेडमिक में देखिए, सबसे पहला जो मेन एग्जाम होता है, और आपको इसे एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देता है, एक आपको सोसाइटी में अलग मीन्स स्टेटस देता है, वो है आपका आईसीआर, जेआरएफ और एएनटीएस। ये अगर आप क्लियर करते हो, जेआरएफ के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो 12,600 पर मंथ, एनटीएस के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो 5,000 पर मंथ। मीन्स यू हैव इकोनॉमिकली स्टेबल, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आप अपनी फीस जो है और अपना, अगर जेआरएफ के लिए जा रहे हो तो आपका मंथली खर्चा आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप एनटीएस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं तो पर मंथ एटलीस्ट आप अपना खर्चा तो अफोर्ड कर सकते हो, फीस तो आप ले लेंगे, ठीक है, अपने फैमिली। ये चीज है।
ये एक एग्जाम हो गया। दूसरा आपका क्या है कि CUT PG एग्जाम हो रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो भी टेस्ट हो रहा है, वो PG एग्जाम ले रहे हैं। उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनकी फीस स्ट्रक्चर काफी कम, उससे आप एडमिशन अकेडमी में अपना हायर स्टडीज में जा सकते हैं। थर्ड आपके क्या होते हैं, जो सेपरेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना निकालती रहती हैं, तो उसको आपको चेक करते रहता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल, ये भी है। फोर्थ आपका क्या है कि अपने स्टेट का एग्जाम जो होता है, चाहे हमारे यहाँ देखिए UP कैडेट एग्जाम होता है, MP कैडेट इधर होता है, राजस्थान में रिट होता है, तो ऐसे जो भी आपके स्टेट का कंबाइन एग्जाम है उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो ये आपके एकेडमिक्स हैं। अब इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, देखिए जो PG का पैटर्न है, यही सेम PhD में भी SRF आपका एग्जाम होता है और सेपरेट यूनिवर्सिटीज आपका एग्जाम करवाती हैं, और हर स्टेट जो आपका कंबाइंड एंट्रेंस का एग्जाम करवाता है PhD के लिए भी। अब PG के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो मीन्स स्ट्रेटजी आपका हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न, जैसे JRF का है, JRF का पैटर्न 120 क्वेश्चन, जिसमें आपको 100 डिसिप्लिन आपका पूछा जाएगा। डिसिप्लिन में कौन सा आप कोर सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, इकोनॉमिक चूज कर रहे हो तो इकोनॉमिक पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट कर रहे हो तो हॉर्टिकल्चर पूछा जाएगा। तो ऐसे आपको सिलेबस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। 20 सब में जो है वो जनरल एग्रीकल्चर, तो ये आपको फोकस करना है। CUT का आपका देखिए पैटर्न पूरा चेंज कर दिया, 75 एग्रीकल्चर पे आ गया। अब अपने स्टेट का निकालेंगे तो एग्जाम पैटर्न निकाल के उसी के बेसिस पे 4-5-6 बुक हैं जिनको आपको परचेज करके रख लेना है, और आपके एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव सब में काम आएंगे। जैसे NR सुंडा, ये पहली जनरल एग्रीकल्चर की बुक हो गई। उसके बाद आप कह रहे हो सत्यानंद सर की दोनों वैल्यूम आप ले लीजिए, SR कांता सर के ऑब्जेक्टिव ले लीजिए आप, और उसके बाद एग्रीकल्चर में RK शर्मा सर की ले लीजिए, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस। हॉर्टिकल्चर का आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर ले लीजिए, ये ले लीजिए। और एक मेरी बुक है कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बाय विशाल, ये आप ले लीजिए। इसमें ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। ये आप MSc किसी भी एंट्रेंस देना चाहते हैं, मीन्स अगर आप JRF के लिए जा रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ेंगी बुक। अगर जनरल एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपको काम आएंगे। आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक की आप जिस सब्जेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको बुक लिस्ट नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका सब्जेक्ट का बुक लिस्ट आपको बता दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मीन्स SRF। तो KD में सबसे ज्यादा जो रोल होता है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही 70 और 90% पूछे जाते हैं, कहीं कहीं 100% पूछे जाते हैं। जैसे SRF में 100 आपके सब्जेक्ट डिसिप्लिन हो जाता है, 20 जनरल एग्रीकल्चर का। आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे तो उसमें 70-75 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 30 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कहीं पूछता है, कहीं की GS पूछता है, और कहीं कहीं स्टैट पूछता है। ये पैटर्न है, ये आपका SRF पैटर्न हो गया। आई होप आपको एकेडमिक का क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 2024 में आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलने वाले हैं जो आपको जॉब दे के जाएंगे। तो पहला एग्जाम जो होता है वो सबको पता IPBS का AFO एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अभी देखिए उसका प्री हो चुका, मेंस भी लगा है 2023 वाला। अब 24 वाला जो नोटिफिकेशन है आपके पास बहुत समय है, अभी वो आपको अगस्त सितंबर में देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट आप हैं, PG फाइनल ईयर के स्टूडेंट आप, एक तो ये वैकेंसी हो गई। दूसरी आपकी जैसे RRB में भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी, वो भी बैंकिंग की पोस्ट, उसमें भी ASO करके पोस्ट आ रही है एग्रीकल्चर वालों, तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं आप सेम पैटर्न पे। दो वैकेंसी हो गई। थर्ड वैकेंसी आपको मिलेगी FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, हो सकता है AGM की वैकेंसी से आपको देखने को इस बार मिले। अगर AGM की देखने की नहीं मिलेगी तो T3 और T2 की बुक वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये आपकी थर्ड हो गई। फोर्थ आपकी जान NSC से वैकेंसी, आपको अभी वैकेंसी देखी है, एग्जाम हुआ है, तो फिर नेक्स्ट ईयर 24 में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर IPCO हो गए, क्रिप्को ये हो गए, ये भी आपको वैकेंसी निकालेंगे 2024 के लिए। फिर आपका CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 23 में निकाला था वैकेंसी, 24 में भी निकालेगा वो वैकेंसी। ये वैकेंसी हो गई छठी आपकी। सातवीं क्या है कि CWC का भी देखिए आप एग्जाम हुए थे, वो वैकेंसी आपको देखने को मिली। ये सेंट्रल की सब वैकेंसी मैं बता रहा हूँ। अभी DSSS की देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड से वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की मिली, तो वो भी आप टारगेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्म चल रहा है। ये फिर वैकेंसी हो सकता है आपको देखने को मिले। अब आप अपने स्टेट के देखेंगे कि हर स्टेट आपकी वैकेंसी निकाल रहा है एग्रीकल्चर की। राजस्थान में आप देख सकते हैं तो कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यूपी में AGTA का तो अभी क्लियर नहीं है, बट STA हो सकता है, PG जो पास आउट स्टूडेंट है या फाइनल ईयर स्टूडेंट, उनको मौका मिल जाए इस वैकेंसी को देखने को। TA भी आप देखिए 22 से, तो रेयर केस में चांस लग रहा है आ जाए 23 से, कोई श्योरिटी नहीं, बट आप बिहार में देखेंगे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की SO की पोस्टें वहां चल रही हैं, और ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी नोटिफिकेशन उसका आने वाला है, तो वो आपको वैकेंसी देखने को मिले। मींस हर स्टेट अपने अपने स्टेट की चेक करना कि आपको एग्रीकल्चर कौन सी वैकेंसी मिल रही। सेंट्रल में तो आपको इतनी वैकेंसी मैंने आपको बताया है, कोई एक्स्ट्रा और वैकेंसी आती है जैसे डिफरेंट आती रहती है। अभी कुछ देखिए आप इसरो वैकेंसी, तो वो सब PhD स्टूडेंट। अब आप PhD स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब PG फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपके लिए स्पेसिफिक इन्हीं वैकेंसीज में आपको टारगेट करना पड़ेगा। कुछ PG की वैकेंसीज होती हैं जैसे NSC में, तो कुछ का मास्टर मांग लेता है, तो ये चीज आपको एनालिसिस करना है।
और चेक करते रहना कौन कौन सी अपडेट आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि 2024 आ गया, स्टूडेंट के माइंड में काफी कंफ्यूजन यहाँ रहेगा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, कि वो अकेडमिक की तरफ जाए, हायर स्टडीज की तरफ जाए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जाए लो। लेकिन ओवरऑल जो एनालिसिस आप करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, वो क्या है कि आपको थोड़ा सा अकेडमिक तो साथ लेके चलना है, वो कंपटीशन को पकड़ना है अगर आप अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं। क्योंकि डिग्री आप इजीली ले सकते हैं, बट जो जॉब है उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल और कॉम्पिटिटिव और प्रेशर को झेलना पड़ेगा। ये चीजें हैं। तो आपको एनालिसिस करना है कि आपको हायर स्टडीज की तरफ जाना है या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन करना। मैंने 3 पॉइंट बनाया, 3 पॉइंट के बेसिस पर आप एनालिसिस कर लीजिए। और आपका इंटरेस्ट, अगर आपका इंटेंशन होगा कि मुझे बहुत हायर स्टडीज में जाना है, डॉक्टरेट करके ये करना है, तो आप यू शुड गो। बट अगर आप ये सोच रहे हो मैं सिर्फ डिग्री के बेसिस पे, ये माइंड में आपके नहीं होना चाहिए कि मैं डिग्री कर लूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये थोड़ा सा आप माइंड से निकाल के इंटरेस्ट को देखिए, अपना सिचुएशन देखिए, उसके बेसिस पे एनालिसिस करिएगा। आई होप आपको ये सिचुएशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा 2024 में, और जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं उसको क्लियर करेगा। अगर कुछ और भी आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को अपने जूनियर तक, फ्रेंड तक, बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।